सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 9 ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, और हमने नॉर्दर्न प्लेन तक का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज से हम द पेनिनसुलर प्लेटू ये वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर एक आइकन बनकर आ रहा होगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से भी विजिट करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये पेनिनसुलर प्लेटू क्या है, पहले हम ये समझते हैं कि ये पेनिनसुला क्या होता है। पेनिनसुला वो ज़मीन का हिस्सा होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। तो अपने इंडिया की बात करें तो इधर भी पानी हमको मिलता है, इधर भी मिलता है, इधर भी मिलता है, ठीक है। जैसे अब मैं आपको मैप दिखाऊं तो हमारे इंडिया का ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इस लाइन के नीचे का जो रीजन है वो कैसा है। देखो इधर भी पानी है, इधर भी पानी है और नीचे भी पानी है, तो तीन तरफ से पानी है, इसीलिए ये जो पूरा रीजन हमारा होगा ये क्या कहलाएगा, पेनिनसुला कहलाएगा, ठीक है। तो इंडिया का पेनिनसुलर रीजन ये कहेंगे हम। तो यहाँ पर जो प्लेटूज हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। अब प्लेटू क्या होता है, जैसे आपने माउंटेन पढ़ा होगा, माउंटेन क्या होती है, इस तरह से होता है, ठीक है, हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है और पीक होती है, ठीक है, ऐसे नोक टाइप का ऊपर होता है। इसी तरह से प्लेटू भी एक तरह की ज़मीन होती है। जैसे मान लो ये फ्लैट ज़मीन है, इस तरह से ऐसे उठ गया और ये जाकर ऐसे फ्लैट हो गया, ठीक है। तो प्लेटू एक ज़मीन का उठा हुआ हिस्सा होता है जिसकी अपर सरफेस फ्लैट होती है, ठीक है, बिल्कुल चपटी होती है, थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे होती है लेकिन ऑलमोस्ट ये फ्लैट होती है, और जो नॉर्मल जो ज़मीन का लेवल है उससे ऊंची होती है, ठीक है। तो जो पेनिनसुलर प्लेटू है, ठीक है, वो प्लेटूज जो पेनिनसुलर इंडिया के अंदर पाए जाते हैं वो क्या है, इज अ टेबल लैंड। टेबल लैंड जैसे मैंने आपको बताया, टेबल क्या होती है, ऐसे ऊपर फ्लैट होती है, ऐसे होता है, ठीक है, यानी ज़मीन का जो लेवल है उससे ऊंची होगी और ऊपर सरफेस उसकी फ्लैट होगी। तो प्लेटू भी इसी तरह से होता है, ऊपर का हिस्सा फ्लैट होता है, ठीक है, और ज़मीन से उठा हुआ होता है, इसीलिए इसे हम टेबल लैंड भी कहते हैं, यानी टेबल जैसी ही होती है ये। अब ये किससे बना हुआ होता है, कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन, ठीक है, कई तरीके के रॉक से मिलकर ये पेनिनसुलर प्लेटू हमारा बना है। तो एक तो रॉक आपकी ओल्ड क्रिस्टलाइन हो गई, फिर इग्नियस रॉक हो गई, मेटामॉर्फिक रॉक, ये तीन तरीके के रॉक है जिनसे ये बना हुआ होता है। अब इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, फॉर्म ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। बहुत पहले यानी मिलियंस ऑफ ईयर पहले हमारी जो वर्ल्ड थी, दुनिया थी, वो इस तरह से कुछ दिखाई पड़ती थी। तो इस तरह से कुछ वर्ल्ड का मैप हुआ करता था जिसमें ऊपर का रीजन ये अंगारा लैंड और नीचे के हिस्सा ये गोंडवाना लैंड होता था, ठीक है। तो अब यहाँ देख सकते हो ये जो छोटा सा हिस्सा है यही हमारा इंडिया था। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया और ये जाकर ऐसे ऊपर उठते हुए यहाँ जाकर टकरा गया और यहाँ आकर हमारा इंडिया इस तरह से फिट हो गया। ये इस डायग्राम में देख सकते हो हमारा इंडिया ऐसे मूव करते हुए पहले यहाँ था, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ, इस तरह करके यहाँ लग गया, ठीक है। तो पहले ये क्या था, जो इंडिया का पेनिनसुला वाला हिस्सा है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था, वहीं से ये अलग होकर और जाकर ऊपर की तरफ यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। तो यही बात कही गई है कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है, पहले तो ये ब्रेकिंग हुई इसकी और फिर ड्रिफ्टिंग हुई। ड्रिफ्ट का मतलब एक तरह से बह के जाना। तो पहले जो गोंडवाना लैंड था उसका हिस्सा हुआ करता था, वहाँ से टूटा और उसके बाद बहते हुए ये ऊपर आकर यूरेशियन प्लेट से जाके टकरा गया और वहाँ जाके फिक्स हो गया, एंड दस मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। यानी पूरे इंडिया की अगर हम बात करें तो ये जो हिस्सा है ये सबसे पुराना है, क्योंकि माउंटेन कब बने, जब प्लेट टकराई। इसके बारे में मैंने माउंटेन वाले सेक्शन में बताया था कि प्लेट जब टकराई तो उस टकराने की वजह से हमारे हिमालयन माउंटेन्स बने, लेकिन ये नीचे का जो हिस्सा था ये पहले भी था, गोंडवाना लैंड से फिक्स था, ठीक है। तो ये ओल्डेस्ट लैंड मास था। अब ये जो प्लेटू है हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैली एंड राउंडेड हिल्स। तो यहाँ पर इस प्लेटू के अंदर आपको वैलीज भी मिलेंगी, ठीक है, यानी जैसे फ्लैट लैंड जा रही है तो कहीं पर ऐसे नीचे गड्ढा भी होगा, फिर ऐसे उठा होगा, ठीक है। तो नीचे वाले हिस्से को ही हम क्या कहते हैं, वैली कहते हैं। तो यहाँ भी आपको वैली मिलेगी, लेकिन ये कैसी वैली होंगी, चौड़ी वैली होंगी और शैलो, यानी इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होगी, गहरी नहीं होगी ज़्यादा, क्योंकि गहरी जो वैलीज होती है वो माउंटेन से मिलती है, क्योंकि माउंटेन्स क्या होते हैं, ऊँचे होते हैं। तो बीच का जो हिस्सा होता है, जैसे ये माउंटेन है और दो माउंटेन है, इस तरह से माउंटेन पीक है, इसके बीच में ये वैली है, तो माउंटेन की हाइट ज़्यादा है, इसीलिए वैलीज़ क्या होती, काफ़ी गहरी होती हैं। अब प्लेटू है, इसमें थोड़ा सा ऐसे नीचे होता है, तो ये वैली क्या होती है, शैलो होती है, कम गहरी होती हैं, लेकिन इनकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। एंड राउंडेड हिल्स, यहाँ पर जो हिल्स होंगी यानी पहाड़ियाँ होंगी ये गोल गोल होंगी, ठीक है, ऐसे ऊपर ऐसे गोल टाइप की, ज़्यादा इसमें आपको पीक देखने को नहीं मिलेगी। हिल और माउंटेन, इसके बारे में मैंने बताए थे आपको कि माउंटेन की हाइट ज़्यादा होती है और हिल की जो हाइट होती है वो कम होती है। तो माउंटेन को हम पहाड़ कहते हैं, हिल को पहाड़ी कहते हैं। अब ये जो प्लेटू है यानी जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है, इसको हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, यानी इसके दो डिवीज़न करते हैं।
एक तो हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स हो गया, दूसरा डेक्कन प्लेटू हो गया। तो एक एक करके हम दोनों को समझते हैं। पेनिनसुलर प्लेटू का वो हिस्सा जो कि नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, यानी नर्मदा रिवर के ऊपर लाई करता है। अब यहाँ से आप क्या करो, आपके पास बुक है तो बुक खोल के देखो, ठीक है, क्योंकि मैं बुक से पढ़ता रहूँगा और आपको मैप दिखाऊंगा। वही मैं सारी चीज़ें यहाँ पर जो लिखी गई है वो मैं ड्रॉ करता रहूँगा, ठीक है, जिससे मुझे बार बार पेज इधर उधर नहीं चेंज करना पड़ेगा और मैं डायरेक्टली रीड करता रहूँगा और जल्दी भी हो जाएगा हमारा काम। तो आप अपनी बुक ओपन कर लो, यही पेनिनसुलर प्लेटू वाला टॉपिक, और मैं लाइन पढ़ूंगा, ठीक है, अपने मेरे पास जो बुक है उससे रीड करता रहूँगा और मैं यहाँ ड्रॉ करता रहूँगा, ठीक है। तो ये है हमारी नर्मदा रिवर, ठीक है, इसी के ऊपर ये इस तरह से कुछ, तो ये हमारा क्या है, सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है, ये पूरा जो येलो वाला रीजन है जिसे ऑरेंज से मैंने बॉर्डर किया है, ठीक है, और ये है हमारा मालवा प्लेटू, ठीक है, ये हमारा मालवा प्लेटू है। तो हमसे क्या कह रहा है, द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, ठीक है, नर्मदा रिवर के ऊपर वाला जो हिस्सा है, कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेटू, यानी मालवा प्लेटू का एक बड़ा हिस्सा, आप देख सकते हो एक बड़ा हिस्सा मालवा प्लेटू का क्या है, सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। इसी को क्या कहते हैं, इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब आगे क्या है, द विंध्यान रेंजेस इज बाउंडेड बाय सेंट्रल हाईलैंड ऑन द साउथ एंड अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। अब इस सेंट्रल हाईलैंड के साउथ में हमें क्या मिलेगा, ये हमारी क्या है, विंध्या रेंजेस, और ये है हमारी अरावली रेंजेस, ठीक है, जो कि किधर है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। जैसे हमारा डायरेक्शन क्या होता है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा इसलिए बता देता हूँ, ये ऊपर हमारा नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ होगा, ये वाला हिस्सा होगा, तो आप देख सकते हो इधर ही तो हमारा अरावली है, ठीक है। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान, यानी और इसे हम वेस्ट की तरफ बात करें, यानी ये जो हिस्सा इसका है ये कहाँ जाके मिल जाता है, यहीं पर आपका डेजर्ट एरिया है, ठीक है, यहाँ पर आपको सैंडी ज़मीन मिलेगी, बालूदार और पथरीली ज़मीन इस रीजन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हिस्सा जाकर यहीं पर मिल जाता है, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड का, और ये हमारा क्या है, राजस्थान स्टेट है। द फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेनिंग दिस एरिया, अब ये जो सेंट्रल हाईलैंड वाला हिस्सा है, यहाँ पर जो भी पानी होगा, मतलब जो बारिश होगी या कैसे भी जो पानी होगा, वो पानी कहाँ से निकलेगा। जैसे आप अपने एरिया का भी देख सकते हो कि आपके एरिया में अगर बारिश हो रही है या घरों से वैसे ही जो पानी निकल रहा है वो कहाँ जाता है, पानी पहले आसपास जो नाला होगा वहाँ जाएगा, वो नाला कहाँ मिलेगा, आपका रिवर्स के अंदर। तो बेसिकली उस पूरे शहर या कई शहरों का जो पानी है वो रिवर्स लेकर आगे बढ़ती हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम अगले चैप्टर में ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ेंगे। तो सेंट्रल हाईलैंड का जो पानी है उसको भी कुछ रिवर्स निकालेंगी, तो उस रिवर्स के बारे में हम बात करते हैं, कौन कौन सी है इस एरिया को जो ड्रेन करेंगी, यानी इससे पानी जो निकालेंगी यहाँ से। तो इनमें से बहुत सी चीज़ें आपके जो बुक में मैप दिया हुआ है 2.4 वाला रिलीफ वाला, उसके अंदर भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख के आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ रिवर्स बनाता हूँ, जैसे आपका ये जो है वो चंबल रिवर हो गई, फिर यहाँ से आपका ऑलमोस्ट निकलती है सिंध, ये छोटी सी नदी है, और फिर निकलती है ये बेतवा, और ये निकलती है आपके केन, ठीक है। ये सारी मिल जाती है आके यमुना में, क्योंकि यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। ट्रिब्यूटरी क्या होती है नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो ये सारी जो नदियां हैं वो यमुना में मिल जाती हैं। ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ मिलती है, बस इतना समझो ये 4 रिवर्स निकलती हैं, इनके नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे फ्लो करती हैं, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो साउथ वेस्ट क्या हो गया, ये हमारा साउथ है, ये वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट ये हो गया, और नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, इस तरह से, यानी इस डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो वही तो डायरेक्शन हमने शो किया है, ठीक है, आप देख सकते हो जो बना है मैंने। तो इनका जो फ्लो है वो क्या दिखा रहा है, स्लोप दिखा रहा है। भाई पानी कैसे बहता है, जहाँ स्लोप होगा पानी ऐसे ही तो नीचे जाएगा, ऐसे ऊपर तो जाएगा नहीं, तो जिधर स्लोप होगा उधर बहेगा। इसका मतलब स्लोप कैसा है यहाँ पर, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है, इस तरफ ढाल है, इसीलिए इधर तरफ जिस तरफ पानी बह रहा है उसी तरफ ढाल है, स्लोप है। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट, ठीक है। तो वेस्ट साइड में आप देख सकते हो ये चौड़े हैं, ठीक है, और ईस्ट साइड में देख सकते हो ये काफ़ी पतले हैं, ठीक है। तो ये हमारा ईस्ट साइड है जहाँ पर पतले हैं, ये हमारा वेस्ट साइड है। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड, ठीक है। तो और ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ये आपका रीजन क्या है, ये बुंदेलखंड है। फिर इसके बगल में आपका क्या आएगा, बाघेलखंड, ठीक है। तो वैसे तो पूरा नाम सेंट्रल हाईलैंड है, लेकिन जैसे जैसे हम अलग अलग जगह जाएंगे तो उसके लोकली भी अपना लोकल लेवल पे नाम अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो मालवा हमने देख लिया था, उसके बाद बुंदेलखंड, फिर बाघेलखंड, फिर आपका इधर आएगा छोटा नागपुर प्लेटू, ये बिल्कुल ईस्ट वाला हिस्सा है इसका। द छोटा नागपुर प्लेटू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन बाई दामोदर रिवर,
यानी यहाँ पर से जो पानी होगा वो कहाँ से निकलेगा, इस दामोदर रिवर के जरिए, ठीक है। ऐसे जाकर ये दामोदर रिवर यहाँ मिल जाती है, ठीक है। ये आपकी दामोदर रिवर है। इतनी बात ये तो हमारी सेंट्रल हाईलैंड की हो गई। अब हम डेक्कन प्लेटू की बात कर लेते हैं। द डेक्कन प्लेटू इज अ ट्रायंगुलर लैंड मास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल शेप का है, नर्मदा रिवर के नीचे साउथ साइड में ये स्टार्ट होगा यहाँ से, ऑलमोस्ट ये इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो ये है हमारा डेक्कन प्लेटू। द सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ। तो यहाँ इसके नॉर्थ में क्या मिलेगा हमको, सतपुरा रेंज मिलेगा। अब सतपुरा रेंजेस में जो माउंटेन्स है उसके जो बेस है वो बहुत चौड़े हैं, ठीक है। ऐसे बात करें तो ये इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, इसका जो बेस है वो काफ़ी चौड़ा है। तो ये आकर हमारा किस में मिल जाता है, इसी डेक्कन प्लेटू के हिस्से में जाकर इसका बेस मिल जाता है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है। वाइल द महादेव, द कैमूर हिल्स एंड मैकॉल रेंज फॉर्म इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन, ठीक है। तो ईस्ट साइड में क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर कहीं आपका महादेव हिल्स मिलेंगी, ठीक है। हिल्स है यानी बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, तो पूरी एक हिली रेंज हम कह सकते हैं इसे। फिर यहाँ पे कहीं आपकी मैकॉल रेंज मिलेगी, और ये आपका हिस्सा क्या है, ये कैमूर हिल्स मिलेंगी, ठीक है, या कैमूर रेंज भी हम कह सकते हैं। तो ये क्या बना रही है, इसका ईस्ट वाला हिस्सा बना रही है, ईस्ट वाले बॉर्डर्स बना रही हैं। अब ये जो डेक्कन प्लेटू है इनकी हाइट क्या है, वेस्ट साइड में ज़्यादा है, ठीक है। ये हमारा वेस्ट साइड है, ये ईस्ट साइड है। तो अगर मैं ऐसे बनाऊं तो देख सकते हो वेस्ट साइड में ये ज़्यादा ऊंचे हैं, ठीक है। ये बेस हम बनाते हैं तो वेस्ट साइड में इनकी ऊंचाई ज़्यादा है और ईस्ट साइड में इनकी ऊंचाई कम है, ठीक है। ऐसे स्लोप है, तिरछा, फ्लैट तो है लेकिन थोड़ा सा ये स्लोप है, बहुत हल्का स्लोप है। अब इसी डेक्कन प्लेटू का और जो दूसरा हिस्सा है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इस हिस्से में, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ये जो पूरा आपका है ना, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, हमारे नॉर्थ के और ईस्ट साइड के जो स्टेट है उसे हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट कहते हैं। तो ये जो रीजन है यहाँ पर इसी डेक्कन प्लेटू का हिस्सा आपको मिलेगा। तो इसका भी अपना लोकल लेवल पे अलग अलग नाम है। जैसे ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये आपका मेघालय प्लेटू है, ठीक है, मेघालय प्लेटू है। और यहाँ आपका कार्बी एंगलोंग है और उसके नीचे कचार है, ठीक है, कचार हिल्स हैं। तो ये जो 3 रीजन्स हैं ये भी इस डेक्कन प्लेटू का हिस्सा है। अब कहोगे कि ये तो इधर है, यहाँ पर इसका हिस्सा कैसे हो गया, तो इसका रीज़न भी आगे लिखा हुआ, इट इज़ सेपरेटेड बाय द फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू। तो हुआ क्या था, यहाँ पर ये जो रीजन है ये एक फॉल्ट है, यानी ज़मीन क्या हो गई, यहाँ पर इसकी ये जो हिस्सा था ज़मीन का वो धंस गया। वैसे तो पूरा ही जुड़ा हुआ था, ठीक है, ये पूरा आपस में ऐसे कनेक्टेड था, लेकिन जो ग्रीन वाला रीजन है वो धंस गया। अब धंस गया तो इस तरह से अलग हो गया, लेकिन है तो वही उसी का हिस्सा, उसी तरीके के रॉक, वही स्ट्रक्चर है, बस बीच का हिस्सा धंस गया और यहाँ से रिवर वगैरह बहने लगी, ठीक है, इसीलिए अलग हो गया। तो यही लिखा, इट इज सेपरेटेड बाय फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। तो छोटा नागपुर प्लेटू से यहाँ पर ऐसे फॉल्ट हो गया इस रीजन में पूरा, इसीलिए अलग हो गया। इट इज सेपरेटेड बाय द 3 प्रोमिनेंट हिल्स, यानी बहुत फेमस 3 आपको हिल्स देखने को मिलेंगी, ठीक है, बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यह आपकी गारो है, फिर आपकी खासी हो गई, फिर जयंतिया हो गई, ठीक है। ये 3 हिल्स आपको ऐसे वेस्ट टू ईस्ट देखने को मिलेंगी। तो हमने पेनिनसुलर प्लेटू का जो दोनों डिवीज़न थे, एक तो आपका सेंट्रल हाईलैंड था, दूसरा डेक्कन प्लेटू था, ये दोनों हमने देख लिया। अब इसका बचा हुआ जो पार्ट है, दोनों ईस्ट और वेस्ट जो घाट्स हैं, उसको अगली वीडियो में देखेंगे। तो पहले की वीडियोज़ या आगे जो भी वीडियोज़ आएंगी वो सारी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज आपकी प्लेलिस्ट बनी है, वो प्लेलिस्ट कहाँ से मिलेगी उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यूट्यूब ओपन कर लेना है और उसमें सर्च करना है CBSE वर्ड्स। फिर ऐसे ओपन हो जाएगा, चाहे लोगो पे या जो नाम लिखा है CBSE वर्ड्स वहाँ आपको क्लिक करना है। फिर अगर टॉप पे आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट लिखा होगा तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करके नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना, वहाँ आपको मिल जाएगी। नहीं तो अगर होम के बगल में आपको वॉच लिखा होगा ना, तो आपको कुछ नहीं करना, बस नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है, होम पे ही रहना है आपको। तो देखो यहाँ अपलोड्स आएगा, अपलोड्स के नीचे आपको सेक्शन वाइज यानी क्लास वाइज सेक्शंस बने हैं, CBSE क्लास 6, 8, इस तरह देख सकते हो। क्लास 9 लिखा हुआ है, ठीक है, ये सेक्शन है, उसके नीचे सारी प्लेलिस्ट है। क्लास 9 सिविक्स हो गया, क्लास 9 ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, यहाँ नीचे एरो दी होगी, इस पर क्लिक करोगे तो पूरी लिस्ट खुल जाएगी क्लास 9 की, ठीक है, हिस्ट्री और ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो कोई सा भी आपको ओपन करना है, जैसे सिविक्स को ओपन करना है तो बस इस पर क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। तो सारी वीडियोज़ आ गई, कोई सा भी ओपन करके आप क्लिक करके प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, और सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ। जैसे वीडियो प्ले हो रही है ना, देखो राइट साइड नीचे कॉर्नर में यहाँ एक डाउन एरो बनी होगी, उस पर आपको जस्ट क्लिक करना है और यहाँ देख सकते हो फेसबुक, टेलीग्राम का ये लिंक है। नीचे आप देख सकते हो क्लास 9 हिस्ट्री, सिविक्स सब का लिंक है,
ब्लू कलर से क्लिक करोगे तो डायरेक्टली यहाँ से भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो, फेसबुक पेज है उसे भी लाइक कर लो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।